बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ये अल्लामा इकबाल ने उन लोगों के लिए कहा था जो लोग ये समझते हैं कि शायद दीनदार लोगों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, या जो लोग ये समझते हैं कि दीन और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। याद रखिए ये बात कि हमारा दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये सिर्फ़ अखलाकियात का दीन नहीं है और ना ही ये सिर्फ़ इबादात का दीन है, बल्कि सियासत अगर नाम है इंतज़ामी उमूर को चलाने का, तो इस्लाम हमें सियासी उमूर में मुकम्मल रहनुमाई करता है कि हम अपने मुल्क के इंतज़ामात को इस्लाम की रोशनी में किस तरह चला सकते हैं। इसलिए ये फ़िक्र जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। इसकी एक वजह ये भी है कि सेकुलर जहन के लोग या सेकुलरिज़म जो है वो इस बात की तरवीज करता है कि किसी भी मुल्क को अगर आप सेकुलर करते हैं तो उस मुल्क में मज़हब एक अलग चीज़ है और सियासत एक अलग चीज़ है। मज़हब किसी भी इंसान की ज़ात की हद तक महदूद रह जाता है। याद रखिए ये बात कि हमारा मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यानी इसमें इस्लाम और जमहूरियत हमारा सियासी निज़ाम है और उससे पहले हमने लफ्ज़ इस्लाम को जोड़ा है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जमहूरियत जो है वो इस्लामी तरीक़ाकार से चलाई जाएगी। लिहाजा ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा दीन इस्लाम सियासत में मुकम्मल हमारी रहनुमाई करता है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि ये जो नज़रिया कायम हो गया है कि मज़हब को या दीन को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं। उसकी एक वजह बाज़ लोगों का मफाद भी हो सकता है, क्योंकि जब इस्लाम इंतज़ामी उमूर में जाएगा तो वो बहुत सी ऐसी पाबंदियाँ आयद करवाएगा जो सरमायादाराना निज़ाम को ख़त्म कर देंगी, जो आपकी मसावात अदल को कायम करेंगी, जो करप्शन को ख़त्म कर देंगी। और फिर इसके साथ साथ जो ताज़ीरात इस्लामी हैं उसमें वो सख़त तरीन सज़ाएँ जब आप नाफिज करेंगे तो मुजरिम जो हैं वो तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इस्लाम जो है वो इंतज़ामी उमूर के अंदर शामिल हो। एक वजह ये है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि वो लोग जो मज़हब को इस सियासत से दूर रखना चाहते हैं वो उस सूफ़ीज़म को बहुत तरवीज देते हैं। वो सूफ़ीज़म जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि मस्त रखो ज़िक्रो फ़िक्र सुबहगाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। यानी कि वो लोग जो सिर्फ़ अल्लाहू करने को पसंद करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें इंतज़ामी उमूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो सेकुलर लोग या सेकुलरिज़म जो है वो इसको बहुत लाइक करता है कि भाई ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये अल्लाहू करते हैं, बस इन्हें और कोई सरोकार नहीं, इनको अल्लाहू करने दो, इनको नमाज़ें पढ़ने दो, ये हज करें, ये उम्रे करें, ये जो कुछ मर्ज़ी करें, हमें इन तालीमात से या इनकी इबादत से हमें क्या जो है वो शिकवा और शिकायत है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि दीन इस्लाम और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इबादत, अखलाकियात और प्लस इंतज़ामी उमूर को चलाने वाले थे। एक और वजह ये भी है कि जब हमारे आम मुआशरे में तासुर ये पाया जाता है कि हम ये समझते हैं कि दीनदार लोगों को या मजहबी लोगों को या शरीफ लोगों को सियासत में नहीं आना चाहिए। ये जुमला ज़ुबान ज़द आम आपको सुनने को मिलता होगा कि सियासत जो है वो शरीफ इंसान का काम नहीं है। इसकी एक बुनियादी वजह क्या है? इसकी वजह उस शरीफ इंसान की शराफत नहीं है, या इसकी वजह मज़हब नहीं है, या इसकी वजह दीन नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि हमने सियासत को इस कदर मैला कर दिया है, सियासत में हमारी बद अखलाकी, सियासत में हमारी करप्शन और सियासत में हमारी बद तहजीबी इतनी ज़्यादा शामिल हो गई है कि अब हम ये समझते हैं कि सियासत में जिस बंदे ने जाना है वो शराफत जो है वो समझ लें कि वो फेंक दे, उसके ख़िलाफ़ जो है फ़ौरन फेसबुक के ऊपर जो है वो गालियाँ शुरू हो जाएंगी, उसके ऊपर जो है वो तानो तशनी के तीर जो है वो बरसाए जाएंगे, उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कसूर सियासत का है, इसमें कसूर शरीफ आदमी का नहीं, इसमें कसूर मज़हब या दीन का नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सियासत को पाकीज़ा बनाएं, यानी हमारी सियासत में बद अखलाकी ना हो। हम अगर किसी सियासी पार्टी को या प्रेजेंट करते हैं या हम किसी सियासी लीडर को पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम दूसरे को जीने का हक़ भी ना दें।
जितना आप अपने लीडर को या अपनी पार्टी को सही समझते हैं, इतना दूसरा भी अपने लीडर को और अपनी पार्टी को सही समझ रहा होता है। जितना आपको उस पर गुस्सा आ रहा होता है, उतना उसको भी आपके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। तो सियासत में अदम बर्दाश्त का बढ़ जाना, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू के आगाज़ में ही तानो तशनी करना और एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जो है वो अटैक करना, ये ऐसे अवामिल हैं कि जिनकी वजह से हम ये समझते हैं कि एक शरीफ आदमी को सियासत में नहीं आना चाहिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सियासत को पाकीज़ा बनाएं। वो लोग जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं अपनी ज़ुबान को, अपने किरदार को बाअखलाक बनाएं। बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम इस जनूनी कैफियत से बाहर आ जाएं। यानी सियासत में अब हम इस कदर जनूनी कैफियत का शिकार हो चुके हैं कि हमारी मोहब्बतें सियासत की वजह से और हमारी नफ़रतें सियासत की वजह से, हमारे ताल्लुकात सियासत की वजह से, यानी कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी मोहब्बत जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है। एक सिंधी, एक बलोची, एक पठान और एक पंजाबी, ये सारे एक क्यों हैं कि ये सारे एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ हैं। ये हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें जोड़ने वाली जो चीज़ है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो कोई सियासी लीडर नहीं है, वो कोई सियासी पार्टी नहीं है। अगर हम सियासी लीडर या सियासी पार्टी की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाएंगे, एक दूसरे से नफ़रतें करने लग जाएंगे, तो हम कभी भी एक नहीं रह सकते। इसलिए ये बात समझ लीजिए कि हमारी मोहब्बत, हमारा ताल्लुक़, हमारी नफ़रत अल्लाह के लिए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए होनी चाहिए। और अपने अंदर इतनी बर्दाश्त पैदा करें कि अगर आपको कोई गलत कहता है, अगर आपको कोई बुरा कहता है या आपके लीडर के बारे में कोई गलत राय रखता है, तो आप उसको बर्दाश्त कर सकें और अखलाक से उसका जवाब दे सकें। देखिए, ये मीडिया का दौर है और डिसइंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, यानी आप जज ही नहीं कर सकते कि आपके सामने जो पोस्ट पेश की गई है, आपके सामने जो आदाद शुमार पेश किए गए हैं, वो सही हैं या गलत हैं, वो फेक हैं या क्या है। यानी यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई पोस्ट अगर आ जाती है कि फ़लाँ लीडर ने जो है वो इतनी करप्शन की, आपके पास क्या ऐसा क्राइटेरिया है, क्या ऐसा फार्मूला है कि आप उसको जज कर सकें? और आम आदमी तो बिल्कुल जज नहीं कर सकता। यानी एक आम आदमी के पास सियासत में सिर्फ इतना हक है कि वो एक वोट डाल सकता है। इससे ज़्यादा उसकी गालियाँ, उसकी बदजुबानी, उसकी पोस्टें, उसकी तरफदारियाँ, उसकी हमदर्दियाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी सियासी लीडर को या किसी सियासतदान को। हाँ, अलबत्ता उसका नामा अमाल जो है वो दागदार ज़रूर होता चला जाएगा। तो मैं इस मौका के ऊपर और हमारी जो सियासी सूरत हाल है इस पर यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और अपने आप को बाअखलाक बनाएं। और कोशिश करनी चाहिए हमारे सियासतदानों को भी और हर उस शख्स को जो सियासत से शगफ रखता है कि सियासत में अखलाक पैदा करें, सियासत को मुहज़्ज़ब कर दें, डिसेंट बना दें सियासत को, कि हर बंदा जो है वो सियासत में आए तो वो खुशी से अपनी शराफत और अपने किरदार को महफूज रखते हुए सियासत कर सके। शुक्रिया।